उस दास का भी कोई दास हो, उस दास का भी अगर कोई दास हो तो उसके चरणों की धूल बन जाओ, पर भगवान बनने का प्रयास मत करो। दास के दास वो कहते हैं ना, अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। हो सिर पर हाथ भोले का, हो सिर पर हाथ भोले का, हो सिर पर हाथ भोले का, फिर भोले संभालेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर जलानी तो पीछे बात करते हैं। अगर जलानी तो पीछे बात करते हैं। कर्म से कद बड़ा इतना जमाना छोड़ न पाएगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। वो सिर पर हाथ भोलेगा, वे होने की सवारेगा। वो सिर पर हाथ भोलेगा, तो होने की सवारेगा। हम उसके आश्रित हो। राजा हर्षवर्धन ने ये विचार कर लिया। राजा हर्षवर्धन ने विचार करा, सामने ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने कहा, आप शिव क्यों नहीं बनते, आप शंकर क्यों नहीं बनते। राजा हर्षवर्धन ने कितनी सुंदर बात कही। राजा हर्षवर्धन कहते हैं, मैं शंकर कभी नहीं बन सकता, मैं शिव कभी नहीं बन सकता, मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शंकर बन जाऊं। ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं शिव बन जाऊं। कितने सारे लोग, देखो किसी के शरीर में देवी आ सकती है, हम मानते हैं। किसी के शरीर में देवता आ सकते हैं, हम मानते हैं। और किसी के शरीर में शंकर जी आ जाए, हम बिल्कुल नहीं मानते। देवी देवता, देवी जी रहती है ऊपर, नारायण रहते हैं ऊपर, भगवान रहते हैं ऊपर। ये सब जो गए वो आ सकते हैं, पर जो पृथ्वी से गया ही नहीं तो आएगा कैसे। वो कहते हैं ना, एक पति की पत्नी मर गई, 22 साल हो गए उसको मरे हुए। कितने साल? 22। और पति जब भी वोट डालने जाता था तो बड़ा खुश होकर जाता था, क्योंकि पत्नी को मरे 22 साल हो गए थे, पर एक दिन जिंदा हो जाती थी वोट डालने के दिन। वो वोट डालने के लिए जाता था, तो वोट डालने के लिए अपने जब काउंटर पर जाता था तो उनसे पूछता था, क्यों तुम्हारी काकी आई थी वोट डालने? क्या नाम बोलो? कि कमला। उम्र बोलो? ये। हाँ,
अभी 20 मिनट पहले वोट डाल के गए। अब वो चिंता में पड़ जाता था कि 22 साल पहले मैंने जिसका अंतिम संस्कार कर दिया वो आज तक वोट डालने आ रही है, आज तक आ रही। बस आमना सामना नहीं हुआ कि वो जिंदा है, आज तक समझ में नहीं आया कि वो कहां गई। उसका कारण केवल इतना सा है कि गलत फायदा उठाने वाले, गलत तरह से वोट डलवाने वाले, गलत फायदा उठाने वाले उसको आज तक जीवित कर कर रखे हैं। और ऐसी कई चीजें हैं संसार में जो गलत फायदा उठाने वाले उसको आज तक उसको रखने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है हमको ये हो गया, कोई कहता है हमको वो हो गया, कोई ने कह दिया ये हो गया, कोई ने कह दिया वो हो गया। सारे देवता तुम्हारे शरीर में आ सकते हैं, हम मान लेंगे, पर शंकर भगवान तुम्हारे शरीर में आ गया ये हम कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मान सकते। जिंदगी भर नहीं मान सकते कि शिव किसी के शरीर में आ सकता नहीं, क्योंकि मेरा शंकर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, वरुण वरुण अपने लोक में रहते हैं। मेरा शिव पृथ्वी पर रहते हैं। शंकर भगवान अगर पृथ्वी पर रहते हैं तो फिर उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको तो पुकारा जाता है, वो स्वयं आकर खड़े हो जाते हैं, शरीर में नहीं आते, वो स्वयं आते हैं। देवराज की कथा कहती है, देवराज ब्राह्मण की कथा कहती है, देवराज के जब प्राण छूटे तब शंकर भगवान नंदी लेकर आए। सुनी कि नहीं सुनी कथा? अरे बोलो तो जम के सुनी ना। शिव नंदी लेकर आए तो देवराज ने पूछा अगर कोई भगवान नारायण का भक्त मरता है तो उसके लिए पार्षद आते हैं, वैकुंठ से विमान आता है। कोई भगवान का भक्त मरता है तो उसके लिए पार्षद आते हैं, वैकुंठ से विमान आता है, उसके लिए अप्सराएं आती हैं, उसके लिए ये आता है, उसके लिए वैकुंठ से विमान आता है। पर हे भोलेनाथ, तुम्हारा कोई भक्त मरता है तो उसके लिए कोई गण नहीं आता, उसके लिए कोई दूत नहीं आता। शंकर भगवान कहते हैं जब एक लोटा जल चढ़ाने वाला, मेरे मंदिर में आने वाला, मेरी कथा सुनने वाला जब आखिरी में प्राण त्यागता है, उसको लेने के लिए मैं किसी को नहीं भेजता, अपने नंदी को लेकर आता हूं, नंदी पर बिठा कर ले जाता हूं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है क्या? इतना उपलब्ध खड़ा। तीसरी बोली मेरे पति की तो पूछो ही मत। मेरे पति की मत पूछो। मैं भी ब्यूटी पार्लर गई थी, मेरी पड़ोसन भी ब्यूटी पार्लर गई थी। मैंने अपने पति को फोन लगाया था कि मुझे लेने के लिए आ जाओ, वो बाहर गाड़ी लेकर खड़े थे। मैं तो अंदर धागे से ऐसा करवा रही थी, इतने में मेरी पड़ोसन निकल कर गई, उनकी गाड़ी पर बैठ गई, वो उसको ही लेके चले गए। ध्यान, हम सब कुछ मान लेंगे। कोई कहेगा ना कि देवता आए शरीर में, हम मान लेंगे। कोई ने कहा देवी आ गए, हम मान लेंगे। कोई ने कहा ये आ गए, हम मान लेंगे, क्योंकि होता है, कोई कोई हो सकता है आ जा, तो हम मान लेंगे। पर शंकर किसी के शरीर में आ रहे हैं हम कभी नहीं मानेंगे। वो तो ना भविष्य है, कभी मानेंगे। और आ भी गए और किसी ने कह दिया उनके शरीर में शंकर जी आ रहे हैं, तो हम कहेंगे हमको जरूर बुलाना। शंकर जी विष पिए थे तो हम भी थोड़ी बहुत लेके आ जाएंगे। प्रयास करेंगे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। प्रयास नहीं बाबा, मेरे वो घरदानी शंकर राजा हर्षवर्धन कह रहे हैं अपनी भाषा में, मैं शंकर नहीं बन सकता। राजा हर्षवर्धन कह रहे हैं अपनी कथा में, मैं शिव नहीं बन सकता। उत्तर भारत के राजा कह रहे हैं हर्षवर्धन में शंकर कभी नहीं बन सकता, शिव नहीं बन सकता, पर शंकर के चरणों के दास का दास का दास का दास बन सकता। हम शिव नहीं बन सकते।
मैं दास बन सकता हूं परशु। ठीक है, ब्राह्मण के रूप रखे भगवान शंकर ने कहा अगर तुम शिव नहीं बन सकते तो शंकर जैसा तुम दान तो कर सकते हो। रावण को उन्होंने सोने की लंका दी, भस्मासुर को उन्होंने सोने का कंगन दिया, सबको उन्होंने सब कुछ दिया, तुमने क्या दिया? तो इतने में हर्षवर्धन राजा बोले हाँ इतना जरूर कर सकता हूं कि शिव जैसा दान मैं भी कर सकता हूं, तो चलो मेरे साथ दान करने। अपने राज्य कन्नौज से निकले हर्षवर्धन राजा। भविष्य पुराण की कथा कहती है हर्षवर्धन राजा अपने राज्य से निकले और निकलकर सीधे रथ पर अपना सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना नगर में जितना भी था पीतांबर अंबर सोना चांदी जो जो था सारा की सारा गाड़ियों में भर लिया। राजा हर्षवर्धन प्रयागराज की भूमि में चले गए। राजा हर्षवर्धन प्रयाग भूमि में गए और प्रयागराज की भूमि पर जाकर राजा हर्षवर्धन ने दान करना प्रारंभ करा। सब कुछ दान कर दिया जो था राजा हर्षवर्धन के पास, कुछ नहीं बचा, सब दे दिया। पूरे राज्य का राज्य खाली कर दिया राजा हर्षवर्धन ने। ब्राह्मण खड़ा था, उस ब्राह्मण ने कहा राजन तुमने सब दान कर दिया? हाँ। राजा हर्षवर्धन कहने लगे मैंने सब दान कर दिया, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है राजन, परंतु शंकर भगवान ने तो अपने वस्त्र भी दान कर दिए थे, तुम तो तन पर वस्त्र पहने हो, ये तो दान कर दो। राजा हर्षवर्धन ने अपने तन के वस्त्र दान कर दिए, उतार कर नग्न वेशधारी हो गए। राजा हर्षवर्धन नग्न वेशधारी थे, ब्राह्मण के रूप में शिव देख रहे थे। इतनी देर में राजा हर्षवर्धन की बहन जयश्री आ गई। राजा हर्षवर्धन की बहन का नाम था जयश्री। जयश्री आई, जयश्री ने देखा मेरा भाई नग्न, भैया